दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस का काम करते करते थकान हो जाती है, सर में दर्द रहता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम खाएं और हमारी कमज़ोरी दूर हो जाए। इसको आप बनाकर सर्दी, गर्मी, बरसात कभी भी खा सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी को मैंने आपके लिए बनाया है गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। लेकिन इसको आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं और इसके आपको बहुत अधिक फ़ायदे मिलेंगे। 1 या 2 चम्मच सुबह को गुनगुने दूध के साथ खा लीजिए। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, सूखा हुआ गोला होता है ना, वो मैंने एक लिया है, जिसे कद्दूकस कर लिया है। साथ ही साथ लिए हैं बादाम, थोड़े से हमने यहाँ पर लिए हैं मखाने, 1 बाउल भर के। इनकी मात्रा भी मैं आपको बताऊंगी। बूरा मैंने यहाँ पर ली है और यहाँ पर मैंने लिए है 2 चम्मच तरबूज के बीज, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच खसखस। सभी चीज़ें गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और बॉडी को ठंडा भी रखती हैं। सभी चीज़ें कितनी हैं ये भी मैं आपको आज मेज़र करके भी बता देती हूँ। देखिए, जो मैंने नारियल लिया है उसको कद्दूकस कर लिया है, तो सबसे पहले हम अपनी वेइंग मशीन को 0 पर कर लेंगे। और अभी जो एक नारियल था मेरा कितना था, देखिए, जिसको कद्दूकस किया था, ये मेरा है करीबन 150 ग्राम। तो अगर आप एग्जैक्ट डालना चाहते हैं चीज़ें, तो हमारी जो सूखा नारियल है वो है 150 ग्राम और जो हमारे बादाम हैं वो है 50 ग्राम। तो वो भी आप इसमें डाल लीजिए 50 ग्राम। साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर और चीज़ें यूज़ की हैं उनमें हमने 20 ग्राम तरबूज के बीज लिए हैं। 20 ग्राम ही मैंने यहाँ पर ली है खसखस। खसखस बहुत फ़ायदेमंद होती है गर्मी के मौसम में। और 10 ग्राम मैंने यहाँ पर लिए सौंफ। तो टोटल मिला के मैंने ये सारा जो तीनों चीज़ें ली हैं वो मैंने करीबन 50 ग्राम ली हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस अगर आप इसमें कुछ और डालना चाहते हैं तो थोड़े से आप इसमें अखरोट डाल सकते हैं, जो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमने 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है, बस इतना ही घी का इस्तेमाल हमें पूरी रेसिपी में करना है। तो गैस की फ्लेम को सिम पर कर लें और जो बादाम है उनको अच्छे से फ्राई कर लें, क्रिस्पी कर लीजिए, जिससे कि हम इनको ग्राइंड कर सकें अच्छे से। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से चलाते हुए क्रिस्पी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म ड्राई फ्रूट मैंने इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी कर जाते हैं। तो बस थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट ही आपको ऐड करने हैं। नारियल गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होता है, खसखस अच्छी रहती है, सौंफ अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ें आप ऐड कीजिए। अब इसमें हम ये मखाने ऐड करें। देखिए, मखाने डालने के बाद जितना भी घी होता है ना, मखाने सारा पी लेते हैं। तो मखानों को अच्छा क्रिस्पी कर लीजिए और फिर लास्ट में सबसे इसमें ये तीनों चीज़ें डाल दीजिए। तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको 1 या 2 मिनट चलाइए। तीनों चीज़ें मखाने के साथ ही अच्छे से भुन जाती हैं। तो बस जैसे आपको लगे कि आपकी तीनों चीज़ें, खसखस और तरबूज के बीज और आपके सौंफ, तीनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, तो इनको भी एक बाउल में निकाल लीजिए। बट 2 टेबल स्पून से ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। गर्मी का मौसम है तो आपको थोड़े ही घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इतना भी घी नहीं खाना है तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, तो इनको भी एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। और जब तक हम अपने गोले को थोड़ा सा भूनकर तैयार करेंगे, तब तक हमारे मखाने और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएंगी। देखिए, कढ़ाई को मैंने साफ़ करके रख लिया। नारियल भूनते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि गोले को जब भी आप भूनते हैं ना, तो गैस की फ्लेम को सिम कर लें और इसको लगातार चलाते रहें, क्योंकि कद्दूकस किया हुआ जो हमारा गोला होता है ना, वो बहुत जल्दी नीचे से जल जाता है और जले हुए गोले का जो टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा आता है। तो आप इसको इसको चलाते हुए आपको भूनना होगा। ये बहुत जल्दी भुन जाती हैं सभी चीज़ें। इस पूरी रेसिपी को केवल आपको जो सामान को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा वो लगेगा। भून के केवल आपको ग्राइंड करना है, तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो नारियल का कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो ये नारियल भी हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला है, भुनकर एकदम रेडी है, बाउल में निकाल लिया है। तो अभी हम दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। देखिए, अभी मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ। सब चीज़ें हमारी एकदम क्रिस्पी हैं। तो अभी सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना पाएँ। तो चलिए, अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसकी 2 चम्मच दोस्तों आपको दिन में खानी है। अगर आप सुबह को दूध के साथ नहीं भी ले पाए तो आप किसी भी समय इसके 1 या 2 चम्मच खा लीजिए। आपको इसके बहुत फ़ायदे होंगे।
अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो थोड़ा सा इसमें मिश्री का पाउडर मिला लीजिए और आप शुगर या बूरा मत ऐड कीजिए। तो देखिए जो पूरा पाउडर है वो हमारा बनकर तैयार है। तो नारियल है उसको भी मैं एक ही बारी में अच्छे से पीस कर इसमें डाल दूँगी। तो अभी नारियल क्या थोड़ा सा चिपक जाता है क्योंकि उसमें से हल्का सा ऑयल होता है। तो बस इसी तरीके से हमने पूरा इसके अंदर डालकर पीस लिया है। तो देखिए हमारा पूरा का पूरा पीसकर तैयार है। अगर अभी मैं इसका ना ड्राई पाउडर बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें शुगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप इसके लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप चीनी को मेल्ट करके बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्ची और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड किया है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो 1 कप चीनी डालकर 100 ग्राम है हमारी बूरा अभी। लेकिन अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और आधा कप पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं और बस लड्डू बना लीजिए। या फिर पंजीरी भी आप जमा सकते हैं। लेकिन आजकल कोई भी चीनी ज़्यादा नहीं खाना चाहता है तो मैंने इसमें 100 ग्राम के बराबर बूरा डाली है। बिल्कुल लाइट मीठा इसके अंदर रहता है। 2 चम्मच आप खाइए। घी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, चीनी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सभी चीज़ें इसके अंदर भरकर हैं जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। आप इसको बनाकर रख लीजिए, एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखिए। रोज़ सुबह उठकर गुनगुने दूध से आप इसको 2 चम्मच खाइए। आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और बच्चों के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल के टाइम में बच्चे अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं तो दूध के साथ सुबह उठते उनको ये दे दीजिए। उनके पूरे दिन की जो कमी है ना सब पूरी हो जाएगी और गर्मी के मौसम में भी आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी बॉडी एकदम तंदुरुस्त रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसको बनाइए, दूध के साथ खाइए और एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखिए और आप इस रेसिपी को 15 से 20 दिन बहुत इजीली खा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आधा आप बाहर रख सकते हैं और आधे को फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि सभी चीज़ों को हमने अच्छे से भूनकर इसमें यूज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फूडी चॉइस। थैंक यू।